Dear students, in the last sessions we have discussed about activity based upon language study, which was question number 1, सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी पर हमने डिस्कस किया था। इस सेशन में हम जो नेक्स्ट सेशन है सेक्शन 2 टेक्सेबल पैसेज, इस एक्टिविटीज़ पर हम जो है इस सेशन में डिस्कस करेंगे। याद रखिए, ये जो एक्टिविटी होती है इसमें एक टेक्सचुअल पैसेज होता है विच इज़ टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक, और उस टेक्सचुअल पैसेज पर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली इसमें जो है दो टेक्सचुअल पैसेज पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी, इस तरीके से दो टेक्सचुअल पैसेज होते हैं 10-10 मार्क्स के लिए फॉर 20 मार्क्स। तो इस सेशन में जो फर्स्ट टेक्सचुअल पैसेज है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि उसकी एक्टिविटीज़ हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। बट बिफोर दैट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी है कि फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि जो लैंग्वेज स्टडी पर जो क्वेश्चन था वो आपको बताया गया था कि फॉर 20 मार्क्स से वो पूछा जाता है। बट नाउ द पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट एक्टिविटीज़ चेंज्ड, और अब जो 80 मार्क्स की आपकी एक्टिविटी शीट होगी उसमें जो लैंग्वेज स्टडी पर क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स के बजाय 10 मार्क्स होगा, फॉर 10 मार्क्स होगा। और उसमें जो क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगा जिसमें एक्टिविटी नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्टिविटीज़ रहेगी वो टोटल जो 6 एक्टिविटीज़ दी जाएगी लैंग्वेज स्टडी पर, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी फोर आउट ऑफ 6 एक्टिविटी आपको अटेम्प्ट करना है जो 8 मार्क्स के लिए रहेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो रहेगा वो फॉर 2 मार्क्स रहेगा, यानी टोटल 10 मार्क्स के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बी में जो 2 मार्क्स रहेगी उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक के लिए 2-2 ऑप्शन रहेंगे लैंग्वेज स्टडी पर। जैसे पहला जो रहेगा उसमें कोई एक आपको करना है, 2 एक्टिविटी दी जाएगी, 1-1 मार्क्स के लिए ये एक्टिविटी रहेगी। इस तरीके से टोटल जो है 10 मार्क्स के लिए लैंग्वेज स्टडी पर आपको जो है एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है, या आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। ये सेक्शन 2 जो टेक्सचुअल पैसेज है उसमें जो किस तरीके से एक्टिविटी पूछी जाएगी फॉर 10 मार्क्स। तो ये जो होता है एक टेक्सचुअल पैसेज होता है जो हमारे टेक्स्ट बुक से दिया जाता है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस एक्टिविटी विद इन 15 मिनट्स। याद रखिए, आपको ये एक्टिविटी जो है 15 मिनट में कंप्लीट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि जिस वक्त आप बोर्ड का जब पेपर दे रहे होते हैं तो तमाम एक्टिविटीज़ आपको टाइम का ध्यान रखते हुए आपको कंप्लीट करनी है। तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि जिस वक्त आप पेपर में एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान रहे कि कौन सी एक्टिविटी आपको, कौन सा क्वेश्चन जो है कितने टाइम में जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा पैसेज का वो आपको याद रखिए कि विद इन 15 मिनट आपको कंप्लीट करना है। दोनों भी जो टेक्सचुअल पैसेज है वो आप 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। एक पैसेज की एक्टिविटीज़ आपको 15 मिनट में कंप्लीट करनी है। अब देखिए, जो टेक्सचुअल पैसेज पर जो क्वेश्चन होता है उसमें एक्टिविटी नंबर 1 जो होती है वो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन इज़ आस्क्ड। तो इसमें जो एक सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाते हैं, वो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर 2 मार्क्स। 2 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ये पूछे जाएंगे। उसके अलावा द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में भी उसमें जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं किस तरीके से। एक तो ये हो सकता है कि ट्रू फॉल्स या राइट और रॉन्ग पर वो एक्टिविटी हो सकती है। सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको पहचानना रहेगा कि वो दिए हुए सेंटेंसेस ट्रू है, फॉल्स है, या राइट या रॉन्ग है। या हो सकता है कि आप वहाँ पर सिर्फ आपको टिक मार्क करना हो राइट और रॉन्ग के लिए। या फिर हो सकता है कि कंप्लीट द सेंटेंस और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको जो दिया हुआ सेंटेंस रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा, नामुकम्मल रहेगा, उसे आपको कंप्लीट करना रहेगा। या हर एक सेंटेंस के बाद ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट ऑप्शन। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 अल्फाज में आपको जवाब लिखना है। याद रखिए, इसमें आपको पूरे सेंटेंस में आंसर नहीं लिखना है। या फिर हो सकता है कि नेम द फॉलोइंग, आपको सिर्फ जो है वहाँ पर जो है नाम लिखना है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके मुतालिक जो हिंट्स रहेगी
या किसी प्लेस के मुतालिक हिंट्स रहेगी, आपको उसका सिर्फ नाम लिखना है। इस तरीके से एक्टिविटी पूछी जा सकती है। तो याद रखिए कि जो भी एक्टिविटी क्वेश्चन पेपर में एक्टिविटी शीट में पूछी जा रही है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को आपको समझना ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शन यू कैन नॉट कंप्लीट द एक्टिविटीज़। सो तमाम एक्टिविटीज़ जो बार बार रिपीट होती है, एंड ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो जो भी एक्टिविटी की इंस्ट्रक्शंस होती है, आप उसको अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए, ताकि जब ये एक्टिविटी आपको पूछी जाए एक्टिविटी शीट में, आप उसे आसानी से समझ कर कंप्लीट कर सकें। कंप्लीट द वेब चार्ट टेबल या डायग्राम, ये भी एक्टिविटी आपको पूछी जा सकती है। कोई वेब चार्ट टेबल या डायग्राम दिया रहेगा और उसे आपको कंप्लीट करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेक्स्ट। अब देखिए, जो टेक्स्ट का जो पैसेज दिया जाएगा वो इस तर्ज पर रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको एक सैंपल दिया हुआ है जो कि एक बोर्ड का पेपर है। अब देखिए, जब भी आपको कोई पैसेज को हल करना है, उसमें दी हुई एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ रहेगा उसको एक मरतबा आपको रीडिंग करना है। और ये जो आपकी फर्स्ट रीडिंग रहेगी, याद रखिए ये रीडिंग रहेगी कि यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट। ये पैसेज जो दिया हुआ है किस ताल्लुक से, किस बारे में है। अब चूँकि ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जब आप पैसेज रीडिंग करना शुरू करेंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं वो पैसेज जो है उससे रिलेटेड जो मौजू है वो आपके जहन में होगा कि ये कौन सी स्टोरी से लिया गया है या कौन से टॉपिक से लिया गया है। जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे देखिए, जब आप यहाँ पर आप पढ़ना शुरू करेंगे कि नाथू ग्रम्बल टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक ओन्ड बाय सेठ गोविंदराम, ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली। इस तरीके से जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपके जहन में आएगा कि ये कहानी आपने कहीं कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में पढ़ी है। तो व्हेन यू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, ये पैसेज जो किस ताल्लुक से है, कि ये कोई स्टोरी है या कोई आर्टिकल है, जो भी टॉपिक पर है, जब आपके जहन में आ जाए तो फिर आप आसानी से जो है इस एक्टिविटी को हल कर सकते हैं। जब आप ये समझ लें कि व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, आप टेक्स्ट पैसेज पूरा ना पढ़ें, आप रुक जाएं। उसके बाद आपको देखना है कि एक्टिविटी आपको यहाँ पर हल क्या करनी है। अब देखिए, एक्टिविटी दिया हुआ है कि हु एम आई, आइडेंटिफाई द करेक्टर प्लेस फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से आपको जो है कोई कैरेक्टर या प्लेस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। जैसे कि आपको बताया गया कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शन को बेहतर तौर से समझें। अब देखिए, यहाँ पर चार जो है अलग अलग एक्टिविटी दी हुई है। आई एम द वाशरमैन्स सन, हु एम आई, मैं वाशरमैन का सन हूँ, मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके जहन में ये तमाम स्टोरी के जो कैरेक्टर्स अगर ऑलरेडी हैं, देन यू कैन राइट द आंसर इजीली। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रीड द गिवन पैसेज। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर जो है वहाँ पर मिलते जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि पहली एक्टिविटी का आंसर आपको कहीं मिडल में मिल जाए, दूसरी एक्टिविटी का लास्ट में मिले और तीसरी का पहले मिले, आगे पीछे भी हो सकता है। तो वहाँ आपको रीडिंग करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो किस तरीके से लिखना रहेगा, जो भी नंबर एक्टिविटी का जैसे दिया हुआ वैसे ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ A1, तो यहाँ पर आप A1 लिखिए, देन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो लिखने का तरीका यह रहेगा कि पहले आप लिखेंगे आई एम द वाशरमैन से सन, हु एम आई। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सीताराम। द नेक्स्ट इज आई एम द स्वीपर, हु एम आई, द आंसर इज नाथू। तो याद रखिए कि आंसर बुक में आपको जो है हिदायतें नहीं लिखना है, इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखना है, सिर्फ आपको वो नंबर या डिजिट या अल्फ़ाबेट से लिखने हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं एक्टिविटी शीट से। यहाँ दिया हुआ A1, सिर्फ A1 लिखिए और उसके नंबर लिखकर आपको यहाँ पर उसके आंसर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंस्ट्रक्शंस लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 मार्क्स के लिए जो ये एक्टिविटी पूछी जाती है, आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, एक्टिविटी नंबर 1। होप कि आप इसमें एक्टिविटी नंबर 1 किस तरीके से हल की जाए आप समझ चुके होंगे। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एक्टिविटी। टिल देन, गुड बाय।